Good morning, students. Today we'll talk about wall of artery and vein. We can see different layers of in the wall of artery and vein, or we can say blood vessels and ECG. So if we talk about wall of artery and vein, if you remember, I have told you that the lumen of artery is narrow and lumen of vein is large. तो दैट मीन्स ये मेरी पूरी कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में ये हो गया अभी इसका ल्यूमेन. दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रक्चर है दैट इज द वॉल ऑफ आर्टरी और वेन और वी कैन से ब्लड वेसल. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स इन दिस वॉल ऑफ blood vessels that we have to discuss today. So this is the lumen, and keep one thing in your mind that the lumen of artery is narrow, lumen of vein is wide. Clear है? अब देखो there are three different layer इस lumen और इस outer wall के अंदर. One is known as tunica externa. Tunic mean होता है layer covering. Tunica externa mean outer, also known as tunica adventitia. Then tunica media, नाम से पता चल रहा है बीच में है. Then tunica interna और tunica antenna. Okay, so tunica मतलब लेयर से हो गया externa, media, antenna. ये outermost, this middle one and the innermost. Okay, so this tunica externa is the outermost coat है. क्या है ये? outermost coat है and formed of connective tissues. किसकी बनी हुई है? connective tissue की. तो we can say this, ये जो कोट मैंने यहां बनाई है this is the outermost coat है and made up of connective tissue. Clear? Then tunica media, if you remember in muscles where we studied about muscular tissue, we have seen that the muscles or the smooth muscles are found in blood vessels. Okay, तो ये क्या है कि middle cord is chiefly formed of elastic connective tissue. इसमें elastic connective tissue होता है and smooth muscles fiber, यानी कि smooth muscles होती है. तो वो जो muscles है blood vessels में वो यहाँ है, that means in tunica media में. अब इस tunica media में मैंने ये ऐसे दिखाया है, we have seen that the spindle fiber, वो जो फाइबर है वो स्पिंडल शेप्ड है. ओके, तो ये जो मैंने लेयर दिखाई है दिस इज ऑफ ट्यूनिका मीडिया, और उसके साथ ही क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं. तो ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल कॉर्ड चीफली फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल फाइबर्स. अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इट इज थिकर इन आर्टरी. ये आर्टरी के अंदर क्या होती है? थिक होती है. जैसे जैसे ये लेयर थिक होगी वैसे वैसे ल्यूमेन घटता जाएगा, यानी कि ये जो ल्यूमेन है अगर ये थिक होगी तो ल्यूमेन है वो कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना. तो इसको समझने के लिए इतना ही करना है कि ये वॉल अगर थिक होगी तो ल्यूमेन है वो नैरो होगा. नैरो ल्यूमेन क्यों है? क्योंकि ये जो वॉल है वो थिक है. तो वेन में ऐसा नहीं होगा, ल्यूमेन क्या होगा? वाइड होगा. देखो यहाँ पर जो लेयर है मैं इसको ऐसे रिमूव कर दूं तो ये ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है. क्लियर है? मिडल कोट चीफली फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू and smooth muscle fiber. It is thicker in artery. Now tunica interna और tunica antenna, ये फर्दर इसकी दो लेयर है. वन इज नोन एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, नाम से पता चल रहा है इलास्टिक है तो फाइबर होगा. देन एंडोथीलियम एपिडर्मिस, ये कहीं नाम आए तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज. क्लियर है? तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है तो ये है मेड अप ऑफ इलास्टिक येलो फाइबर्स है. अब ये भी थिकर होते हैं इन आर्टरी में, यानी कि ये ट्यूनिका मीडिया में ये मसल्स फाइबर है, यानी कि ट्यूनिका मीडिया भी ये भी थिक है, और जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है इसकी ये भी क्या है? थिकर इन आर्टरी में है. ओके, देन इसके नीचे होगा एंडोथीलियम. तो ये यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये होगी इसकी इलास्टिक मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर होगी एंडोथीलियम, और एंडोथीलियम के अंदर हो गया ल्यूमेन. ओके, सो एंडोथीलियम मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स. ये ध्यान रखना कि ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है. स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स पहले हमने किस में देखी थी? अगर याद हो तो हमने कैपिलरीज में भी देखी थी. क्लियर है? तो एंडोथेलियल मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है. ओके,
द लाइनिंग ऑफ ल्यूमन, यानी कि ये जो ल्यूमन हो गया इसकी ये जो लाइनिंग होगी यहाँ पर क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। ओके, तो सेल्स आर मोर एलोंगेटेड इन आर्टरी, ये जो सेल्स है ये आर्टरी में ऐसे ज्यादा एलोंगेटेड होती है, हालांकि वैसे इस तरह की शेप की होती है, दे आर मोर एलोंगेटेड इन आर्टरी। अब ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज, तो एक तो होगी आर्टरी एंड वेन, थर्ड आती है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज। वी हैव स्टडी द डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन चैप्टर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हमने क्या देखा था, देयर इज ओनली वन लिविंग लेयर है, एंडोथेलियम। ओके, उसकी तो इफ यू रिमेंबर वो जो एक्सचेंज पार्ट था हमने देखा था कि एंडोथेलियम ऑफ किसका था, ब्लड वेसल्स का था, एक किसकी लेयर थी, इसकी एल्वियोलाई की। क्लियर है? तो दैट मींस जो ब्लड कैपिलरीज है दे आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ओनली, यानी कि ना तो उसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन होगा, ना उसमें ट्यूनिका मीडिया होगा, ना ट्यूनिका एक्सटर्ना होगा, तो ये सिर्फ वन सेल थिक होती है। क्लियर है? तो वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। दिस वी कैन से जनरल डायग्राम ऑफ ब्लड वेसल और आर्टरी और वेन, नोट कैपिलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इसमें जो जो डिफरेंसेस है कि आर्टरी कैसी है, वेन कैसी है, दैट यू हैव टू ड्रॉ। आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है, वन फॉर आर्टरी, वन फॉर वेन। अब क्या क्या डिफरेंस आएंगे उसमें वो देखने हैं। क्लियर है? ये टॉपिक बाद में ऐड किया था लास्ट ईयर एनसीईआरटी में, इसलिए पहले स्किप हो गया, मेरी बुक में है नहीं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वॉल और लेयर्स ऑफ आर्टरी एंड वेन। अब उसमें थिक कहाँ दिखाना है, थिन कहाँ दिखाना है, वो अपने आप बनाओगे। क्लियर है? नाउ लास्ट टॉपिक इज ईसीजी, लेट्स मूव टू दैट। Now, the last topic is ECG, that means electrocardiograph. We have seen this ECG in films or we can say in TV serials, और कभी लाइव भी देखा होगा। एक ऐसे स्लिप सी होती है, उस पे ऐसे 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 we can say वेव सी होती है। Okay, and there is a sound like if you are seen in any movie, कैसे पी 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 ऐसे साउंड आती है। और जैसे किसी की डेथ होती है तो पहले ये ऐसे दिखाता है और फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल क्या हो जाता है कि फ्लैट हो जाता है। दैट मीन्स इसमें कोई भी वेव नहीं आती। एकता कपूर के सीरियल में दिखेगा आपको ज्यादातर ऐसा कि पहले ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता है, फिर ऐसे म्यूजिक सब बजता है, ऐसे माता की भक्ति होती है, किसी और की भक्ति होती है, और फिर ये पूरा ऐसे से ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा दिखाते हैं फिल्मों में, वो ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। ठीक है, डेथ होगी तो होगी। तो ये ऐसी वेव सी दिखती है, ये ग्राफ है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन वेव्स। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है ऑफ हार्ट। दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। कब? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, उसको हम एक ग्राफ में नोट करते हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर आपने कहीं देखा हो फिल्मों में और में, तो कुछ लीड्स होती है, पहले एक ग्लू सा लगाते हैं इसको स्मूथ करने के लिए ताकि ये रोड क्लियरली वर्क करे, इलेक्ट्रिक रोड। फिर ऐसे रोड्स लगाते हैं। ठीक है, कुछ लगाते हैं ऐसे चेस्ट पर, यहाँ यहाँ यहाँ। अब अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स कई जगह लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ यहाँ, और हाथों पर यहाँ पे लगाते हैं। बट बुक में गिवन है कि एक इस रिस्ट पर, एक इस रिस्ट पर, एक लेफ्ट एंकल पर, ठीक है, और मल्टीपल लीड लगाते हैं चेस्ट पर। ओके, तो ये याद रखना है कि पेशेंट कनेक्टेड टू द मशीन्स बाय 3 इलेक्ट्रिक रॉड, वन ऑन ईच रिस्ट। एक तो यहाँ पर एक तरह की वो होती है, देन वन ऑन लेफ्ट एंकल, ये लेफ्ट वाला एंकल, एंड मल्टीपल लीड्स अटैच टू चेस्ट रीजन। यहाँ पर मल्टीपल लीड्स अटैच करते हैं चेस्ट रीजन पर। क्लियर है? तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा है, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, 2 मिनट के अंदर ये ईसीजी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऊपर से ठंडा ठंडा भी लगता है कई बार ऐसे देखते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि इसमें दर्द होता है या कुछ और होता है। ऑटोमेटिक वो उसको कंप्यूटर क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर एक ऐसी हमें क्या देगा, एक ग्राफ देगा। क्लियर है? अब इसमें हम क्या चीजें देखते हैं कि कार्डियक साइकिल है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, बट
इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वर्ड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन वी कैन से सिस्टोल और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन। अब ये सारे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे इन द एंड ऑफ चैप्टर में। डीपोलराइजेशन मीन एक्साइटेशन मीन सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका उल्टा होगा रीपोलराइजेशन और वी कैन से रिलैक्सेशन और नॉर्मल स्टेट और वी कैन से डायस्टोल। इसको रिलैक्सेशन को यहां पे लिख दो चाहे, ठीक है, ये एक्साइटेड और नॉर्मल स्टेट रह जाएगा। सो डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन, सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन ये ध्यान रख जाते हैं, डीपोलराइजेशन ये रखना है अलग से। देन इसका उल्टा रीपोलराइजेशन। तो अब इसमें देखो क्या क्या वेव्स होती हैं, कैसे कैसे होती हैं और वो उसका क्या मतलब है। तो देखो ये ऐसी होगी, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ बड़ी, कुछ छोटी और कुछ जगह से सीधी। क्लियर है? नाउ सी दैट। अब देखो दिस इज द सैंपल ऑफ वन साइकिल ऑफ ईसीजी। यहां तक एक साइकिल है, फिर यहां से न्यू साइकिल आ गया। तो इसमें तीन तरह की मेन वेव होती है। वन इज पी, एक है पी, एक है क्यू आर एस, दैट इज नोन एज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड वन इज टी। ये है हमारे पास टी। तो वन इज पी वेव, सेकेंड इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज टी। तो तीन मेजर जो साइकिल के पार्ट है वो हम इसमें देखते हैं। वन इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, अदर इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, देन रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो जो पी वेव है दैट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा। कैसे होगा? ऐसे नोड से जो वेव्स निकलती है वो फिर पूरे एट्रिया को क्या करती है? एक्साइट करती है। तो ये ऐसे नोड से वो अंदर का साइकिल वैसे ही चलेगा इसके साथ साथ। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दैट रिप्रेजेंट द पी वेव। अब उसके बाद में क्या होगा? ये तो है अपसाइड, फिर क्यू वेव आएगी थोड़ी सी नीचे, फिर आर वेव एक पीक पे जाएगी, ज्यादा पीक पे, फिर वापस नीचे आएगी, वहां पर फॉर्म होगा एस। तो क्यू आर एस दैट इज ऑल्सो नोन एज पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो जो क्यू है दैट इज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। किसका सिस्टोल? वेंट्रिकुलर का। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्लियर है? तो बिगिनिंग होगा इसका। तो जो टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो होगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये बीच में गैप है, अलग अलग वेव के बीच में कुछ गैप आते हैं, इंटरवल्स आते हैं। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके, जैसा एनसीईआरटी में जितना है काम का है सिर्फ वही देखना है। तो पी क्यू आर एस, तो एक पी हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। लेकिन ये ध्यान रखना क्यू है वो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल है। उसके बाद में आता है टी। अब टी क्या होगा? पहले इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बाद में इनका रिलैक्सेशन होगा। ऐसा ही था हमारे पास कार्डियक साइकिल में। तो जो टी है वो है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू रीपोलराइजेशन, यानी कि बिगिनिंग ऑफ टी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन है वेंट्रिकल्स का, वापस रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। एंड एंड ऑफ टी वेव, जो एंड ऑफ टी वेव है वो क्या करेगी? मार्क करेगी एंड ऑफ सिस्टोल का। किसका? वेंट्रिकुलर का। यानी कि एंड ऑफ टी वेव पे ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ओके, यहां से फिर क्या चलाया जाएगा? न्यू साइकिल चलेगा। अब जो क्या है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इनके नंबर काउंट करते हैं हम और उससे देखते हैं हार्ट बीट। तो काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अकर्स इन गिवन टाइम पीरियड, यानी कि काउंटिंग ऑफ नंबर करेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का इन गिवन टाइम पीरियड में, तो उसे हम डिटरमाइन करते हैं हार्ट बीट या हार्ट रेट। तो ये ध्यान रखना है, पी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकुलर, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, देन टी स्टार्ट में इसका डीपोलराइजेशन होता है, एंड में इसका पूरा एंड हो जाता है सिस्टोल का। ओके, तो इसमें हमारा ईसीजी कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। ये सारी चीजें अपने बुक में मार्क कर लें जो मैंने लिखी है, ये सारी थ्योरी में लिखी है। अब क्या है कि देखो, जैसे ये वेव बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स हार्ट कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, तो पर्सन का हो जाएगा? डेड हो जाएगा। कई बार हमें क्या मिलता है कि इनमें वेरिएशन मिलती है, जैसे ये पीक ज्यादा आ रही है या ये पीक ज्यादा आ रही है या ये पीक ज्यादा आ रही है, ठीक है।
तो उनका क्या मतलब है नहीं एनसीईआरटी में, थोड़ा सा बताऊंगा। वो काम की चीज है, कई बार पूछ ली जाती है। क्लियर है? तो दैट मीन्स इस ईसीजी में हम क्या देखते हैं, सपोज दिस ईसीजी इज नॉर्मल, ये थोड़ी सी वाइड होती है, ये थोड़ी सी दूर होती है, ये थोड़ी सी ज्यादा ऊपर होती है, ज्यादा पीक पे जाती है, तो दैट मीन्स समथिंग इज देयर और समथिंग रॉन्ग इन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो इसलिए ये ईसीजी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब वो देखो 2-3 चीजें और क्या इसमें। नाउ व्हाट हैपन इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ वेव्स। तो एनलार्जमेंट ऑफ वेव्स में वी कैन सी इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव ज्यादा ऊपर जा रही है, तो दिस इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, कि एट्रिया में एनलार्जमेंट हो गया। ओके, इफ क्यू आर, जो क्यू आर वेव है उसका एनलार्जमेंट हो रहा है, रेड कलर से दिखाया मैंने, तो वो इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, दैट मीन्स हार्ट अटैक ये बहुत ज्यादा ऊपर हो जाए, उसकी वजह से मतलब तब हार्ट अटैक शो करता है, इसकी वजह से नहीं, ये तो रिजल्ट है, ये ऐसे हुआ। क्लियर है? दैट मीन्स ये ज्यादा वेव ऊपर चली गई, तो दैट मीन्स इट कुड बी लीड टू हार्ट अटैक। ओके, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गई तो इंडिकेट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मीन हार्ट अटैक। अगर टी वेव है, अगर टी वेव क्या हो जाए, एनलार्ज हो जाए, तो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये ज्यादा ऊपर होगी तो दैट मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और हार्ट अटैक, और टी वेव एनलार्जमेंट है तो इसका मतलब है स्टार्टिंग ऑफ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्लियर है? ये टी वेव के आगे फिर ये जॉइंट डायस्टोल आ ही जाएगा। क्लियर है? तो हम इसमें 3 चीजें देखते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसके एंड तक एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो जाता है, फिर ये जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा हमारा लास्ट में, और फिर नेक्स्ट साइकिल। क्लियर है? तो एनलार्जमेंट ऑफ पी वेव, एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, एनलार्जमेंट ऑफ क्यू आर indicates myocardial infarction, enlargement of T wave, that is the starting of myocardial infarction. Clear है? बस here our chapter is complete. Regulation नहीं करेंगे, then we will discuss about NCERT exercise and that example question answer in next class. Okay, thank you.